बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। एक मामला बड़ा उलझ गया। उलझ कैसे गया कि साहिल अदीम साहब ने आज से कुछ दिन पहले, महीना डेढ़ दो पहले, एक फिक्रा बोला, औरत जाहिल है। समा का न्यूज स्टूडियो था, वहां पर एक शो चल रहा था और एक खातून ने, एक लड़की थी और उसके साथ बहस भी हो गई कि आपने औरत को जाहिल बोला। बड़ा मामला संगीनियत की तरफ चला गया। उसमें कुछ लोग और भी कूद पड़े, कुछ उलमा कराम भी कूद पड़े। ठीक है, तागूत का लफ्ज बड़ा बोला गया, उसके ऊपर बड़ी डिबेट होना शुरू की। औरत के जाहिल होने पर तो बात थम सी गई। लेकिन एकदम से डॉक्टर अफान कैसर साहब ने एक वीडियो लॉन्च की जिसमें उन्होंने औरत के जाहिल होने और ना जाहिल होने के ऊपर डिबेट शुरू कर दी। फिर एक ऐसी औरत, वो बजाते खुद औरत हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर नबिया, क्या उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर बयान देना शुरू किए कि औरत जाहिल है या नहीं है। फिर उनका एक ऐसा बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ जिसके अंदर उन्होंने कहा कि औरत को अपने शोहर के लिए, यानी कि महरम के लिए, शोहर महरम, उन्होंने ऐसे वैसे किसी के लिए नहीं बोला, शोहर महरम के लिए अगर वो उसको तवाइफा का रूप भी ढालना पड़ जाए तो वो ढाल ले और उसको दिल लुभाए और खुश करे, क्योंकि ये इस्लाम भी इस चीज की कहता है कि अपने शोहर को ही पूरी आप दिल लुभाई करो, बजाय कि दूसरों को अपनी जीनत राशाई और ये सारा जीनत वगैरह ना दिखाओ। अपने शोहर के लिए आप सब कुछ कर सकती हो। कहीं से उनको तनकीद आना शुरू होगी, कहीं से लोगों ने कहा यार बड़ी अच्छी बात की है कि मर्द जो बाहर लोग खवातीन में या जीएफ में इन चीजों में ये चीज देख रहे तो घर की औरत ही क्यों नहीं वो अपने आप को सेटल रखती, काम करे लेकिन साथ साथ अपने आप को मेंटेन भी रखे और ये सारा कुछ हो। लेकिन उन्होंने भी डॉक्टर अफान के साथ एक पॉडकास्ट की और उसमें आके उन्होंने भी एक ऐसी बात की कि हाँ, औरत को कुरान ने भी कम अकल कहा। और फिर उन्होंने साहिल अदीम साहब को डिफेंड भी कर दिया। डिफेंड क्या किया उन्होंने, कहा घर में भी कोई लड़की काम कर रही होती तो अक्सर माँ बाप भी कहते हैं यार तुम जाहिल हो, तुमने जाहिलों वाला ये काम किया। तो ये उन्होंने इस सेंस में कहा था, उन्होंने इस तरह नहीं कहा था। अच्छा, अब एक बात सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, औरत की कम फहमी और कम अकली के ऊपर सबसे बड़ी दलील यही है कि अल्लाह ने कुरान में भी कहा कि औरत कम अकल है, औरत की गवाही आदि है, औरत भुड़क्कड़ है। क्या पर औरत के साथ साथ वो मर्द भी जाहिल है, जाहिल मर्द भी है। वो कैसे है? हम मर्द हजरात, बीच में मैं भी शामिल हूं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप हो या वो है या वो है, हम सब शामिल हैं। आज के दौर में हम अपनी गाड़ियों पे तो ब्लैक किस्म के ना पर्दे डालते हैं, बाइकों पे पर्दे डालते हैं। एक छोटी सी साइकिल भी अपने बच्चे को लेके देना तो उसको सिखाते हैं इसको साफ करना है, इसके ऊपर कपड़ा डाल के इस्तेमाल करके एक गैरेज में पार्क करना है। लेकिन हम अपनी माओ बहनों बेटियों को बेनकाब बेपर्दा हर जगह पर छोड़ देते हैं। क्या तो ये जहालत की इंतहा ही हुई ना, कि एक मर्द की जहालत की इंतहा ये है कि उसको पता है कि एक औरत आपको जहन्नुम में लेके जाएगी। वो कौन सी होगी? जो बापर्दा नहीं होगी, बेहयाई में पड़ जाएगी, या फिर नमाजी नहीं होगी, दीन के ऊपर नहीं चलेगी। तो मर्द किसकी वजह से जाएगा? औरत की वजह से। और फिर जहालत की इंतहा क्या है? हम कहते हैं हम लिबरल है, यार हम इन चीजों को नहीं सोचते, ये दकियानूसी सोच है। इस्लाम को दकियानूसी सोच के साथ मिलाना शुरू कर दिया। अब औरत की जहालत देखें, औरत को खुद साख्ता भी पता है कि यार ये जो सारा मामला है, जिस तरह वो उस दिन लड़की डिबेट कर रही थी साहिल अदीम साहब के साथ और साहिल अदीम साहब उसको तागूत के ऊपर जहालत बता रहे थे, उसको सिर्फ एक लफ्जी बात ये भी बता देते कि आप जिस तरह यहाँ आई हो, चलो कम से कम जितना हजाब का एक लेवल है उतना तो करके आओ। ठीक है, आप मुंह खोल के आते हो, आप इतना इतना हजाब करके आओ, ठीक है, बाकी आपका जिस्म ढापा हो। ये जहालत ही है। ये औरत की, आज की औरत की जो लिबरल किस्म की औरत होने जा रही है, उसकी ये जहालत है। मैं इसको जहालत ही कहूंगा, जाहिल इस सेंस में वाकई ही औरत है। ठीक है, तो ये जो डिबेट छिड़ पड़ी है, तो इसमें मैं एक चीज का एडिशन कर चुका हूं कि सबसे बड़ा जाहिल कौन है? मर्द है। हालांकि वो क्यों जाहिल है? क्योंकि उसको पता है, मुझे पता हो कि 2 जमा 2 4 होता है, लेकिन मैं फिर भी 2 जमा 2 या 3 लिखूं या 2 जमा 2 5 लिखूं, तो मुझसे बड़ा जाहिल कौन होगा कि जिसको पता है कि 4 होता है लेकिन फिर भी 3 लिख रहा हूं या 5 लिख रहा हूं। तो फिर इसके अंदर जहालत मर्द की है ना, जिसको पता है कि एक औरत बापर्दा नहीं रहेगी, नमाजी नहीं होगी, दीन पर नहीं चलेगी। तो तुम जितने मर्जी दीन पर चल लो, तुम जितने मर्जी नमाजी हो जाओ, तुम जितने मर्जी पाक दामन हो जाओ, तुम जितनी मर्जी हया वाली आंख के साथ बाहर जाओ, नीची नजर करके चलो, लेकिन तुम पाक दामन होने के बावजूद जहन्नुम की जिन्नत बन जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन, बेटी, माँ, ये जो रिश्ते हैं, क्या जो आपके महरमी रिश्ते हैं, इनकी हिफाजत और इनको राह रास्त पे रखना भी आपका ही काम है। तो
اس بات کو سمجھے کہ ڈاکٹر نبیہ نے بہت سی اچھی باتیں بھی کی، ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑی اچھی ڈبیٹ کی، لیکن ساحل ادیم صاحب کو بھی چاہیے کہ یار ہم اس ڈبیٹ کے اوپر کیوں نہیں آتے کہ عورت جاہل کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، با پردہ عورت جاہل نہیں ہے کیونکہ وہ با پردہ ہے، وہ اسلام پر چل رہی ہے۔ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کم فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، میں نے تو نہیں کہا کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، کسی وجوہات سے کہا نا، تو اس پہ مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر ہو جس پہ اسلام نے رکھا۔ آپ کو پتا ہے جب اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہی عورتیں تھیں جن کو زندہ رکھنا بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا بیٹیاں تو رحمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، تو آپ وہ رحمت سے زحمت خود بنتے ہو، ٹھیک ہے، جس کو جاہل کہنا پڑے گا۔ اور ان مردوں کو بھی میں جاہل کہتا ہوں جن کو پتا ہے کہ یار یہ آپ کی جو محرم خواتین ہیں ان کی وجہ سے آپ نے جہنم میں چلے جانا ہے، لیکن آپ اپنی راہ راست پہ چل رہے ہو، ٹھیک ہے جی میں چل رہا ہوں، پر آپ ان پہ فوکس نہیں کرتے۔ تو ویڈیو یہاں پر اختتام پر کرتے ہیں اور اس بات کو اسی نچوڑ میں رکھتے ہیں کہ بھائی دونوں سیکٹر جاہل ہیں۔ اگر آپ کا مرد کا سیکٹر بھی با حیا سب کچھ ہے لیکن اپنی خواتین کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا تو وہ بھی جاہل ہے، اور خاتون جس کو پتہ ہے، جانتی ہے، بوجھتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بے حیائی کی طرف جاتی ہے تو وہ بھی جاہل ہے۔ میری نظر میں تو یہ والا معاملہ بنتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔